फ्रेंड्स, आपके मेंटोर सर सुहेल कयूम हमारे साथ मौजूद हैं। बैच 71 स्टार्ट हो चुका है। लेक्चर नंबर 2 है। अब वर्डप्रेस का कोर्स है। फोकस रखिएगा आज की क्लास में। ओवर टू यू सर। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी तो आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 है, और जैसा कि लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने अटेंड किया था और उसमें हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन लिया था जी वेब डेवलपमेंट का और वर्डप्रेस का। ठीक है, आज कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ न्यू भी हुए हैं, तो उनके लिए अगेन थोड़ा सा रिपीट कर दूं वर्डप्रेस को कि हम जो कोर्स करने जा रहे हैं, जो स्किल हम सीखने जा रहे हैं, ये स्किल बेसिकली है क्या और उससे हम क्या सीखेंगे और क्या अर्निंग करेंगे। हम वर्डप्रेस सीख रहे हैं। वर्डप्रेस एक टूल है जिसे हम CMS कहते हैं, और ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, और वेबसाइट्स जो हम बनाएंगे उसमें हर तरह की वेबसाइट इंक्लूड होगी। हम ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाएंगे, ब्लॉग वेबसाइट्स भी बनाएंगे, बिजनेस वेबसाइट्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको पहले डिटेल से बता चुका हूँ, सेशन जो हमारा पहला हुआ था। आज जो हमारा लेक्चर है, हमने इस कोर्स को बाकायदा स्टार्ट कर देना है। आज से इंस्टॉलेशन वाला जो काम है वो हम करेंगे, और देन जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह फिर हम आगे जो हमारे डिजाइनिंग के फेज होगा वेबसाइट को डिजाइन करने का, वो स्टार्ट कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही डे बाय डे हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट्स को बनाना सीखेंगे, वेबसाइट्स को लाइव कैसे किया जाता है, और जो आपके साथ आउटलाइन शेयर की गई थी डे 1 में, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह आपके साथ यहाँ पे कवर की जाएंगी। तो अगेन बता रहा हूँ कि ये हमारा जो कोर्स है, ये कोई एक दिन का नहीं है। ठीक है, इसमें आपको जो है स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी। हम कंप्लीट सीखेंगे कि किस तरह से आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बना सकते हैं। वर्डप्रेस के जरिए हर तरह की वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, चाहे फिर आप वो अपने कस्टम कोड से बना लें या बगैर कोड के भी आप बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, अगेन थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं वर्डप्रेस का कि वर्डप्रेस क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्डप्रेस फ्री है, ओपन सोर्स है, थीम और प्लगइन्स हमें बहुत मिलते हैं जिसकी वजह से वेबसाइट्स बनाना इजी है। बहुत जल्दी वेबसाइट्स बन जाती है, क्लाइंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको वर्डप्रेस के, और प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इजीली आप हंड कर लेते हैं, और 8 से 10 दिन में एक कंप्लीट वेबसाइट बना के क्लाइंट को ओवर हैंड कर देते हैं, जिसका आप इजीली 30 to 40 thousand चार्ज कर लेते हैं जी। तो ये एक ओवरव्यू था वर्डप्रेस का। आज जो हम करने जा रहे हैं थोड़ा सा टेक्निकल काम है, क्योंकि इंस्टॉलेशन वाला काम है ना। इंस्टॉलेशन में थोड़ी सी चीज़ें क्या होती हैं, आप लोगों को इशू फेस करना पड़ जाता है, कोई एरर आपका आ सकता है, कोई आपको थोड़ी सी हर्डल आ सकती हैं। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम चीज़ें रिपीट भी होंगी, आज का और इससे पहले जो हमारा सेशन हुआ उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी, ताकि आप उस रिकॉर्डिंग को देख के इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करें और अपने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो अभी के लिए आप कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे सेशन के। ठीक है, अभी आपके सामने कुछ स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। और आज हमने क्या करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है सिस्टम या लैपटॉप में या PC जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम इसको इंस्टॉल करेंगे जी। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के कुछ तरीके हैं, कुछ स्टेप हैं जो हम यहाँ पे करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए। ठीक है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है या हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैं सिंपल आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़रा याद रह जाए और आपको समझ भी आ जाए। एक चीज़ तो हमारे पास है जी, लोकल होस्ट हमने बनाना है। लोकल होस्ट का मतलब जो हमारा सिस्टम या PC है, उसको हमने सर्वर के तौर पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, और सर्वर या लोकल होस्ट बनाने के लिए हमें कोई सर्वर टूल चाहिए जो कि हमारे सिस्टम को लोकल होस्ट बना सके। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लेंगे जी जैम्प सर्वर। ठीक है, या आप ले लें वैम्प ले लें। ठीक है, बिटनॉमी ले लें, और बहुत सी चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें एक लोकल होस्ट सर्वर चाहिए। हमें क्या चाहिए, लोकल होस्ट सर्वर चाहिए, एक चीज़ जो हमने अभी डाउनलोड भी करना है, और डाउनलोड के बाद हमने क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हमारे पास है जी वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का पैकेज कह लें, वर्डप्रेस की फाइल्स कह लें। ठीक है, ये हमने डाउनलोड करने दी। दो चीजें हमें चाहिए। वर्डप्रेस क्यों चाहिए, वर्डप्रेस पे तो हमने काम करना है ना, वर्डप्रेस पे हमने अपनी वेबसाइट बनानी है। ठीक है, और दूसरी चीज जो है, जो हम वेबसाइट बना रहे हैं उस वेबसाइट को चलाने के लिए, उस वेबसाइट को ब्राउजर पे ओपन करने के लिए, रन करवाने के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत है।
जो कि हम लेंगे XAMPP सर्वर। क्लियर हो गया आपको? तो दो चीजें यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों चीजों को आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है जी। कहाँ से करेंगे? ठीक है, पहली चीज है आपके पास XAMPP सर्वर है, आप सिंपल आए अपने ब्राउजर पे और वहां पे आके आप लिखें जी XAMPP, ठीक है, और इसको सर्च कर लें। XAMPP सर्वर जो है आपके सामने आ जाएगा। पहली वेबसाइट आपके सामने आ रही है apachefriends.org, ठीक है। apachefriends.org की वेबसाइट पे आप जाएंगे और यहाँ से आपने डाउनलोड करना है XAMPP सर्वर। अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो विंडो के लिए डाउनलोड कर लें, लिनक्स कर रहे हैं तो उसके लिए कर लें, अगर आप एप्पल का जो है मैकबुक का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा XAMPP फॉर विंडोज के लिए, ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये पहली चीज थी जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। दो चीजें मैंने आपको बताई, XAMPP सर्वर बताया। अगर कोई पहले से किसी और सर्वर को इस्तेमाल कर रहा है, वैम्प कर रहा है, बिटनॉमी कर रहा है या कोई भी कर रहा है तो वो कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई आप पहले से यूज नहीं कर रहे, आप अभी फ्रेश हैं, अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप सिंपल इसको वैसे ही फॉलो करें, आपकी तमाम चीजें जो इजी वे में हो जाएंगी जी, ठीक है। क्योंकि इंस्टॉलेशन है, हमने ये इंस्टॉलेशन वाला काम जो है ये फर्स्ट टाइम पहली दफा ही करना होता है, एक दफा, ठीक है, बार बार इसको रिपीट नहीं करते। आज हम इंस्टॉलेशन वाला काम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसको आगे फिर डिजाइन की तरफ जाएंगे, वेबसाइट को डिजाइन कैसे करना है, वेबसाइट पे डिफरेंट फंक्शंस कैसे डालने हैं, वो हम काम करेंगे आगे जाके। तो आज हम करें इंस्टॉलेशन वाला काम। तो आपने पहले चीज क्या डाउनलोड करनी है, XAMPP सर्वर आपने डाउनलोड कर लेना है जी, ठीक है। अभी इसको मैं जरा कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है। पहली चीज आपकी डाउनलोड हो गई है। अब दूसरी चीज क्या है जी, दूसरी चीज है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस आपने कहाँ से डाउनलोड करना है? दो चीजें मैंने बताई ना, XAMPP सर्वर तो हमने डाउनलोड कर लिया, अब है जी वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे wordpress.org, ठीक है। एक वेबसाइट है wordpress.com। wordpress.com जो है वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, हम उस पर नहीं जा रहे। हमें चाहिए वर्डप्रेस की कोर फाइल्स, जिन फाइल्स के ऊपर हम अपनी वेबसाइट बना सकें, जिन फाइल्स के ऊपर हम अपना डिजाइन बना सकें, ठीक है। तो वो आपको मिलेंगी wordpress.org। आप सिंपल जाएं wordpress.org पे, ठीक है। आपके सामने ये वेबसाइट आ गई wordpress.org, और यहाँ से आपने गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको डाउनलोड वर्डप्रेस का ऑप्शन नजर आ रहा है जी। जब आप क्लिक करेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस पे तो वर्डप्रेस की फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। दो चीजें आपके पास आ गई हैं, ठीक है। अब ये दोनों चीजें मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर डाउनलोड नहीं कर रहा, सॉरी। ये देखें दोनों चीजें आ गई हैं जी। ये XAMPP सर्वर की फाइल इस तरह से आपको नजर आएगी जो कि आपने डाउनलोड किया अभी, XAMPP सर्वर। और इस तरह से आपको जिप फॉर्म में वर्डप्रेस का फोल्डर नजर आएगा जिसमें वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। ये दो चीजें यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे आपके सामने मैं कुछ स्टेप शेयर कर रहा हूँ, हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जी, ठीक है। पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने XAMPP सर्वर जो अभी डाउनलोड किया उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इजी स्टेप है, इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप थोड़ा सा इसको समझें और मेरे साथ साथ चलें तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप उसको देख के दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। किसी को इशू हुआ तो मैं खुद से इंस्टॉल करवा दूंगा उसे पर्सनली, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ स्टेप्स हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे है जी आपने XAMPP सर्वर इंस्टॉल करना है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, दो चीजें डाउनलोड की हैं। ये आपके पास XAMPP सर्वर की फाइल है, जब इसको हम ओपन करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हमारा पहला स्टेप जो है वो हमने XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करने। तो जब इसको, जो फाइल आपने डाउनलोड की है, इसको जब यहाँ पे ओपन किया जाएगा तो इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जी। इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप होंगे जो कि हमें यहाँ पे देखना होंगे, जिसके बाद इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बहुत इजी स्टेप है, एक ही दफ़ा ये हमें करना होंगे, ठीक है, हम बार बार इसको रिपीट नहीं करते। तो एक दफ़ा इंस्टॉलेशन वाला काम हो गया है, फिर आप जस्ट सिंपल लॉगिन किया करेंगे और अपने डैशबोर्ड पे जाके वेबसाइट बनाएंगे जी, ठीक है। ये देखें यहाँ से हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है, इसको जस्ट ओके करें और नेक्स्ट अगेन, फिर नेक्स्ट यहाँ पे। और यहाँ पे आके आपने अपना पाथ चूज करना है कि आप किस जगह पे या किस ड्राइव में XAMPP सर्वर जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं,
ठीक है, ये अभी आपके पास ये वाली जो फाइल है ये तो डाउनलोड हमने फाइल की वो है, और ये जो भी इंस्टॉलेशन हो रही है, इंस्टॉलेशन होने के बाद इसका एक फोल्डर बनेगा जहाँ पे ज़ैम्प सर्वर की फाइल्स होंगी जो कि आपने इंस्टॉल की हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इंस्टॉलेशन का पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी सी ड्राइव में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और ज़ैम्प के नेम से एक फोल्डर बनेगा और वहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन होगी। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट होगी, और अब अगर आप इसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट यहाँ पे आपका टाइम लगेगा और आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं नेक्स्ट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल है। बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ एक दफ़ा ही इसको इंस्टॉल करते हैं, बार बार नहीं कर रहे होते। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ से मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है और आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो खुद ही कंप्लीट हो जाएगी, आगे कोई स्टेप नहीं है इसका। ठीक है, जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने ज़ैम्प सर्वर जो है वो स्टार्ट करने। ज़ैम्प सर्वर स्टार्ट कब होगा? जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, जब आपने उसको इंस्टॉल कंप्लीट किया होगा ज़ैम्प सर्वर को। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जहां पे आपने उसको इंस्टॉल किया, जैसे कि मैंने अभी कहाँ पे किया, सी ड्राइव में किया है, और अगर मैं सी ड्राइव में जाता हूं तो यहाँ पे देखें सी ड्राइव में ये ज़ैम्प का फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, अब ये ज़ैम्प का जो फोल्डर बना हुआ है इसमें ज़ैम्प की फाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, आप मेक श्योर कर लें कि आपने जहाँ पे इंस्टॉल किया है वहां पे आपके पास ज़ैम्प का फोल्डर बना हो। ठीक है, और उसमें ज़ैम्प की ये वाली फाइल्स मौजूद हो। ठीक है, जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो ये कि हमने ज़ैम्प सर्वर को स्टार्ट करना होता है जी। और स्टार्ट हम किस तरह से करेंगे? हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि आप जाएंगे, अगर आपके पास विंडोज 7 है तो आपके पास स्टार्ट मेन्यू है, स्टार्ट मेन्यू में आपकी इंस्टॉल्ड ऐप नजर आ रही होती हैं। और अगर आपके पास विंडो 8, 10 या 11 है तो आप सर्च बार में जाएं और सिंपल यहाँ पे लिखें ज़ैम्प। ठीक है, तो इस तरह से आपको ज़ैम्प कंट्रोल पैनल, ये एक ऐप नजर आ जाएगी। ठीक है, और इसका आइकन भी आप देख लें, नजर आ रहा है ना आप सबको? तो ये ज़ैम्प कंट्रोल पैनल ऐप जो है ये कब आएगी? जब आपका ज़ैम्प सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो चुका होगा जी। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं यहाँ पे जी। ठीक है, तो ज़ैम्प कंट्रोल पैनल जो है उसको आप ओपन करेंगे, और जब आप इसे ओपन करेंगे तो हम इसके यहाँ से स्टार्ट करने हैं जी। ठीक है, ताकि हम अपनी वेबसाइट को या वर्डप्रेस को यहाँ पे होस्ट करवा सकें जी। ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने एक स्क्रीन आ गई है। ठीक है, ये है ज़ैम्प कंट्रोल पैनल, और ज़ैम्प कंट्रोल पैनल हमने ओपन करना होता है, और ओपन करने के बाद दो चीज़ें हमने यहाँ पे स्टार्ट करनी होती हैं जी। एक अपाचे सर्वर स्टार्ट करना है और माई एसक्यूएल स्टार्ट करना है। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, और जब ये स्टार्ट होगा तो इसका यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे आइडिया हो जाए कब ये स्टार्ट है जी। अब ये हमारा ज़ैम्प सर्वर स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारा सेकंड स्टेप था कि हमने ज़ैम्प सर्वर को स्टार्ट करना था। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद क्लोज नहीं करना है इसको, सिंपल मिनिमाइज कर दें यहाँ से, और आप आ जाएं अब थर्ड स्टेप पे, और वो ये है कि जो वर्डप्रेस की फाइल्स आपने डाउनलोड की थी वो फाइल्स हमने रखना है ज़ैम्प सर्वर में। ठीक है, क्योंकि वो हमारी वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं वो हमारी वेबसाइट की फाइल्स हैं, तो वेबसाइट को हम ज़ैम्प सर्वर में रखेंगे ताकि ज़ैम्प सर्वर उन फाइल्स को, उस वेबसाइट को रन करवा सके हमारे ब्राउजर पे, हमारे ब्राउजर पे से चला सके। तो उसके लिए आप जाएं जहां पे आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था, जैसे कि ये वर्डप्रेस मैंने डाउनलोड किया था और ये जिप फॉर्म में है। ठीक है, इसको हमने अनजिप करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। अनजिप करेंगे तो इसका फोल्डर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी। राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट फाइल्स का ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन है, आप एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें इसको। ठीक है, ये अनजिप हो जाएगा आपके पास जो वर्डप्रेस का पैकेज है, और इस तरह से फोल्डर के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा जी। ठीक है, अब ये जो वर्डप्रेस का फोल्डर आपके पास आ गया, ये आपके पास जो वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं उस वेबसाइट की कोर फाइल्स हैं, जिन फाइल्स के ऊपर आपकी वेबसाइट बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस पे हमें वेबसाइट्स बनाना इसलिए आसान होता है कि वर्डप्रेस ने बहुत सी चीजें आपको बनी बनाई दे दी हैं। ठीक है, अब हमें ये पूरी फाइल, पूरा एक पैकेज बना बनाया मिल गया, हम इस बहुत इजी वे में आगे अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर लेंगे जी। ठीक है,
तो ये कंप्लीट फोल्डर जो आपके पास आ गया वर्डप्रेस का, इसमें आपकी डिफरेंट फाइल्स हैं जिन फाइल्स के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट डिजाइन करना होता है। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही एक्सट्रैक्ट होगा हमने इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी करना है और जैम्प सर्वर में इसको हमने पेस्ट करना है या जैम्प सर्वर में इसको रखवाना है, ताकि जैम्प सर्वर जो है इस फोल्डर को, इस वेबसाइट को, ये आपकी एक वेबसाइट है कंप्लीट, इस वेबसाइट को वो रन करवा सके आपके ब्राउजर पे। ठीक है, बहुत इजी स्टेप है। मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत इजी वे में चीज़ें समझाऊं ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए, और आप जब इसे करना चाहें तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, फिर भी कोई इशू आपको आता है किसी किस्म का, कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, तो फिर आपको इंशाल्लाह सपोर्ट भी दी जाएगी ताकि आप उसको कंप्लीट कर सकें, कहीं पे आप स्टक ना हो। ठीक है तो अभी ये हमारा कंप्लीट होता है, देन हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। क्वेश्चंस आपके जो भी हैं एक दफ़ा आप होल्ड रखें, क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, या आपका जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसके बाद थर्ड जो हमारा सेशन है, फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में फिर आपके डेली बेसिस पे आपके क्वेश्चन आंसर वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकेंगे और मैं आपको वहाँ पे आंसर भी कर सकूंगा इजीली। ले जी, हमारा यहाँ पे फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, अब देखें ये फोल्डर आपके पास आ गया जी, और अगर इस फोल्डर को ओपन करें तो इस फोल्डर में आपको वर्डप्रेस की फाइल्स नजर आएंगी। ठीक है, ये वर्डप्रेस की फाइल्स हैं जिन फाइल्स पे हमने अपनी वेबसाइट बनाना है जी। ठीक है, हमने क्या करना है, इस फोल्डर को रीनेम करना है। रीनेम करना है, वो नेम दें जो आप अपनी वेबसाइट को देना चाह रहे हैं, जो भी दे लें। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी के लिए बैच 71 दे रहा हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि ये वाली वेबसाइट जो है ये बैच 71 की है। बैच 71 को जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वो वेबसाइट है जी। ठीक है, तो बैच 71 मैंने नेम दिया, आप जो चाहे नेम दे लें, ठीक है, इसमें इशू नहीं है। लेकिन जब आप नेम दें कोशिश करें कि यहाँ पे विदाउट स्पेस हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बैच 71 में स्पेस नहीं दी, विदाउट स्पेस दें और स्मॉल लेटर यूज करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसको रीनेम किया। अब रीनेम करने के बाद हमने क्या करना है, इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, और आप आ जाएं सी ड्राइव में जहां पे जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया है मैंने, या आपने जिस ड्राइव में भी इंस्टॉल किया होगा आप वहां पे जाएंगे। जैम्प सर्वर का फोल्डर है, इंस्टॉलेशन फोल्डर जो था, उसे ओपन किया जाएगा। ठीक है, और उसमें आपको एक फोल्डर नजर आ रहा है htdocs का। ठीक है, अब ये जो htdocs का फोल्डर है इसे ओपन करें और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें वर्डप्रेस के फोल्डर को, जो फोल्डर आपने अभी हमने कॉपी किया था। ठीक है, बैच 71 का फोल्डर जो है वो यहाँ पे देखिए आपके सामने आ गया है जी। तो ये हमारा था जी नेक्स्ट स्टेप, कि हमने वर्डप्रेस पैकेज को कॉपी किया और हमने उसे कहाँ पे रख दिया, htdocs में, जैम्प सर्वर के फोल्डर में जी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट करना है। अब वेबसाइट की फाइल्स तो आपके पास आ गई हैं, लेकिन इन फाइल पे नेक्स्ट हमने जो भी काम करना है उस काम को सेव करने के लिए एक डेटाबेस चाहिए। अब आगे वेबसाइट आप डिजाइन करेंगे, वेबसाइट पे आपने डिफरेंट चीजें लगानी है, वेबसाइट को डिजाइन करना है। अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो प्रोडक्ट लगानी है आपने, अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट है तो वहां पे आप पोस्ट कर रहे होंगे। तो जितना भी काम किया जाएगा वेबसाइट पे वो तमाम चीजें आपके पास सेव होनी चाहिए डेटाबेस में। देखिए ये फोल्डर हमारा यहाँ पे आ गया। तो हमें एक डेटाबेस चाहिए जहां पे हम क्या करें, अपनी वेबसाइट के जो भी चेंजिंग्स होंगी, जो भी काम किया गया है उसको सेव करवा सकें। अब वो डेटाबेस कहाँ पे बनता है, वो भी आपके सर्वर पे बनेगा, जैम्प सर्वर पे बनेगा। अब वो कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा ब्राउजर आ गया है, और ब्राउजर पे आके यहाँ पे आपने लिखना है जी लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, आप इसे टाइप करेंगे, और टाइप आपने यहाँ पे करना है यूआरएल बार में, सर्च बार में नहीं करना, यूआरएल बार में करना है टाइप इसे। और टाइप करें लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन और इसको इंटर कर दें जी। ठीक है, जब आप इसे लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन को इंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो डेटाबेस हम बनाने जा रहे हैं उसका यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा, php माई एडमिन डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा, जिस पे आप डेटाबेस बना सकते हैं। ये तभी ओपन होगा
जब आपका जैम्प सर्वर जो है यहाँ पे रन होगा, स्टार्ट होगा जी। ठीक है, ये देखिए हमारा एसक्यूएल चल रहा है, तो हमारा डेटाबेस भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया जी PHP में एडमिन, आपका डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे आके आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस किस लिए क्रिएट करना है? अभी जो वेबसाइट हम बना रहे हैं, किस नेम से बना रहे हैं? बैच 71 के नाम से जो वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं, उस वेबसाइट के लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए। तो आप सिंपल लोकल होस्ट /PHP में एडमिन पे आए और यहाँ पे आपको डेटाबेसेस नजर आ रहा है लिखा हुआ, डेटाबेसेस पे आप क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्रिएट डेटाबेस के नीचे आपने डेटाबेस का नेम इंटर करना है। डेटाबेस का नेम जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप वही नेम दें जो आपने वेबसाइट को नेम दी है। जैसे कि मैंने वेबसाइट को नेम दिया बैच 71, तो वही नेम मैं यहाँ पे डेटाबेस को दे रहा हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि ये डेटाबेस जो है ये किस वेबसाइट के लिए यूज किया गया है। क्योंकि एक टाइम में डिफरेंट डेटाबेसेस हम बना सकते हैं ना, एक से ज्यादा डेटाबेस बन जाते हैं। ऐसे ही एक टाइम में एक से ज्यादा वेबसाइट्स भी हम बना सकते हैं जैम्प सर्वर पे। तो हमें वेबसाइट के नेम के साथ ही सेम नेम रखना हो, ताकि हमें याद रहे कि ये डेटाबेस इस वेबसाइट के लिए है। ठीक है, आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, इशू नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आप सेम रख लें। और वही चीज यहाँ पे भी आपने स्मॉल लेटर यूज करना है और विदाउट स्पेस, स्पेस के बगैर आपने यहाँ पे नेम देना डेटाबेस का। तो जस्ट डेटाबेस नेम दें यहाँ पे और क्रिएट पे क्लिक कर दें। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे आप नहीं करेंगे, बस आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया जी। ठीक है, अभी डेटाबेस यहाँ पे ब्लैंक है। जैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ, तो आपके यहाँ पे चीजें साथ साथ अपडेट होती जाएंगी जी। डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया, सिंपल आप डेटाबेस का नेम देना है और डेटाबेस क्रिएट करना है, आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और ये देखिए बैच 71 डेटाबेस क्रिएट हो चुका है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? वो ये है कि हमने वर्डप्रेस को ओपन करना है। वर्डप्रेस पैकेज या अभी जो हमने वर्डप्रेस फोल्डर रखा था htdocs में, उसको हमने ओपन करना है। ब्राउजर पे ओपन करना है, क्योंकि वेबसाइट हम ब्राउजर में ही चलाते हैं, वेबसाइट ब्राउजर पे ओपन की जाती है। और उसे कन्फिगर कर लें डेटाबेस के साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी उस पर काम किया जाए डेटाबेस में सेव होता रहे। डेटाबेस अलग से बन गया, वर्डप्रेस का फोल्डर अलग से रख दिया। अब उन दोनों को कन्फिगर करना है जी। ठीक है, हम आते हैं हमारे ब्राउजर पे और यहाँ पे आके अगेन एक दफा फिर आप लिखें जी लोकल होस्ट। यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे लोकल होस्ट पे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने लोकल होस्ट यूज करना है। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेट पे लाइव नहीं है, अभी जस्ट आपको नजर आ रहा है, आपके सिस्टम तक महदूद है। लोकल होस्ट पे यानी कि आप लोकली प्रैक्टिस करें अपने सिस्टम या लैपटॉप तक। ठीक है, तो लोकल होस्ट लिखेंगे स्लैश जो भी आपने वर्डप्रेस का फोल्डर का नेम रखा है। जैसे कि मैंने क्या नेम रखा वर्डप्रेस फोल्डर का? बैच 71। आपने जो भी नेम दिया हो वर्डप्रेस फोल्डर को, वही नेम यहाँ पे आप इंटर करेंगे। तो यहाँ से आपकी वेबसाइट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वेबसाइट जो हमने फोल्डर अभी रखा था वर्डप्रेस का, वो आपकी वेबसाइट है। और यहाँ से जब आप लोकल होस्ट /बैच 71 इंटर करेंगे, ये आपका यूआरएल है जिस यूआरएल के ऊपर आपकी वेबसाइट ओपन होगी। लोकल होस्ट /बैच 71, ये आपने जो भी नेम दिया है, इसी नेम पे आपकी वेबसाइट ओपन हुआ करेगी जी। ठीक है, यहां से देखें वर्डप्रेस का सेटअप स्टार्ट हो गया जी। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखें कि वो हमें ये कह रहा है कि स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा? हमें डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना होगा। डेटाबेस कॉन्फ़िगर इसलिए करना होगा ताकि आगे जाके हम अपनी वेबसाइट पे जो भी काम करें वो हमारे डेटाबेस में सेव होता रहे, ताकि हमारे जो भी चेंजिंग्स हैं वो साथ साथ अपडेट होती रहे। लेट्स गो करते हैं, यहाँ पे डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने डेटाबेस नेम देना है। अभी जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, किस नेम से क्रिएट किया था? डेटाबेस हमने किस नेम से क्रिएट किया था? हमने डेटाबेस का नेम दिया था बैच 71, यही नेम था ना डेटाबेस का। डेटाबेस का नेम देना है आपने और उसके बाद यहाँ पे देना है यूजर नेम। यूजर नेम जो है वो डेटाबेस का पूछ रहा है कि डेटाबेस का यूजर नेम क्या है। और आपको याद होगा तो डेटाबेस का यूजर नेम हमने नहीं दिया था, क्योंकि यूजर नेम जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूज होता है और वो आप यहाँ पे लिखेंगे रूट, ROOT रूट।
बाय डिफॉल्ट है, इसके अलावा कोई भी नेम यहाँ पे आप नहीं देंगे, यही आपने यूज करना है। और इस जगह पे सिर्फ ये दो चीजें ही आपने ऐड करने हैं। डेटाबेस नेम आपने यहाँ पे देना है, जो भी आपका डेटाबेस नेम था, और यूजर नेम में आपने रूट लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी आपने एंटर नहीं करना, और सिंपली आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है जी। ठीक है, सबमिट हो गया। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है। अब आपकी वर्डप्रेस जो है वो आपके डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर हो गई है। ठीक है, अब ये जो आपके पास आ गया है यहाँ पे, ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी वेबसाइट के रेलिवेंट हैं, जिसमें सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल देना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे LWE लर्निंग टाइटल दे दिया। अब ये टाइटल जो है आप जो भी रख लें, हम इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया जी यूजर नेम और पासवर्ड। ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है ये आप खुद देंगे, और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आप लोगों ने वो देना है जो आपको याद रहे, क्योंकि ये यूजर नेम और पासवर्ड हर दफा इस्तेमाल होगा जब भी आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, अपनी वेबसाइट पे डैशबोर्ड पे जाना है वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, आप यूजर नेम और पासवर्ड ये वाला यूज करेंगे। तो इसके लिए बेहतर तरीका यही है कि आप यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो कहीं पे सेव कर लें, ताकि आपको इजी रहे जी, जैसा कि मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। या फिर वो रखें जो आप भूले ना, क्योंकि रिकवर हो जाता है लेकिन रिकवर करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा अभी के लिए। तो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे आप सेट करें। ठीक है, जो चाहे आप करना चाह रहे हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो भी दे दें, नो इशू। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है इंस्टॉल वर्डप्रेस पे जी। लें जी, ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगेन हम एक दफ़ा अपना स्टेप यहाँ पे देख लें कि हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट की है, अब हमने लॉगिन करना है। ठीक है, अब मैं आपको आपकी वेबसाइट दिखा दूं जो भी अभी हमने बनाई है जी। ठीक है, न्यू टैब पे ओपन करके इसको मैं क्लोज कर देता हूं तमाम चीज़ों को, क्योंकि हमारे तमाम स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब जब भी आपने काम करना है, पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने जब भी काम करना होगा जैम्प सर्वर स्टार्ट करना होगा, और जब आपका काम क्लोज हो जाए तो इसे स्टॉप करेंगे, फिर से क्लोज करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसे स्टार्ट कर लेंगे, जब प्रैक्टिस खत्म हो गई है इसे स्टॉप करेंगे और क्लोज करेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, और आपने इसे स्टार्ट करने के बाद ब्राउजर पे आना है, यहाँ पे आके लोकल होस्ट स्लैश आगे आपकी जो भी वेबसाइट का नेम था, जैसे कि मेरी वेबसाइट का नेम है बैच71, वो आप इंटर करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, और ये देखें ये हमारी वेबसाइट आ गई है। अभी के लिए जो आपको ये एक डिजाइन नजर आ रहा है, ये हमेशा फर्स्ट टाइम आपको ऐसे ही नजर आएगा वर्डप्रेस की तरफ से। और ये एक तरह से कह लें, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी जो इंस्टॉलेशन थी या वर्डप्रेस का सेटअप था वो परफेक्ट वे में यहाँ पे हो चुका है जी। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे नजर आएगा। ये आपकी वेबसाइट है, अभी हमने इसको डिजाइन करना है, बनाना है खुद से अपने हिसाब से। और इसको डिजाइन करने के लिए, इसको बनाने के लिए हम इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे, जहां से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, इसको डिजाइन कर रहे हैं। और उस पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपका यूआरएल बना है, जिस यूआरएल पे आपकी वेबसाइट ओपन हुई है, इसी यूआरएल के आगे, इसे मैं न्यू टैब में ले जाता हूँ कॉपी करके, इसी यूआरएल के आगे आपने WP-admin लगाना है। जिस यूआरएल पे आपकी वेबसाइट ओपन हुई, लोकल हो /71 या जो भी आपने नेम रखा, उसके आगे /WP-admin आपने लगाना है और इंटर कर देना है जी। ठीक है, और यहाँ पे आपका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा जी। वेट अ मिनट, अभी सर यू हैव 2 मिनट्स। जी क्लोज हो गया तकरीबन हमारा। बस एक दफ़ा डैशबोर्ड हम ओपन कर लें, और उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे आज का जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो जाएगा जी। ठीक है, अब देखें डैशबोर्ड पे आप जैसे भी आएंगे, आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना होगा, और यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो आप आ जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। ठीक है, ये यहाँ तक जो अभी हमने किया ये फर्स्ट टाइम हम करते हैं। उसके बाद आपने हमेशा लॉगिन करना होता है, और अपनी वेबसाइट को यहाँ पे आप डिजाइन करना शुरू कर देंगे जी। लें जी, यहीं तक हमने आज करना था, और यही आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है कि आप इस डैशबोर्ड को कंप्लीट यहाँ पे बना के और इस डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे जी। ठीक है,
और बाकी इंशाल्लाह हम इससे आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि हमने आगे वेबसाइट को डिजाइन कैसे करना है जी। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आज के क्लास के रेलिवेंट या जो हम कोर्स स्टार्ट हमने किया है वर्डप्रेस का इसके रेलिवेंट।